बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइनन के साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जलसा रवात से सवात कैसे पहुंचा? वीडियो ट्वीट के बाद चिट्ठी हंगामा खेजी, ये क्या है? सिकंदर बख्त पर सोशल ब्रिगेड का हमला। हज सियासी नहीं मजहबी फरीजा है, ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई? क्रिकेट मेला के जंग यानी शुरू। आज बड़ा एक कांटेदार मैच होना है नहीं होना है, क्या कुछ होना है ये आपको बताऊंगा। अब मामला क्या है? मामला इसकी तफसीलात ये बताऊंगा कि अभी तक गंडापुर साहब की जो हवाई फायरिंग है वो जारी है और वो मुसलसल वफाक से लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने सूबे के लिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये तो सूबे के लोग ही बताएंगे। बहरहाल आपसे गुजारिश का है इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात करते हैं कि हज्जुल विदा का जो है जिल हज का जो है चांद नजर आ गया है। अब आपको पता है कि हज होना है, लेकिन हज के लिए सऊदी हुकूमत ने खुसूसी तौर पर एक ऐलान किया, पाबंदी लगाई है कि नारेबाजी पर पाबंदी, कोई सियासी स्लोगन इस्तेमाल नहीं किया जाएगा वरना सख्त सजा दी जाएगी। और हज जो है वो खालिस्तन मजहबी फरीजा है, उसको मजहबी फरीजा समझ के अदा करें। और ये पैगाम तमाम के लिए है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए खास है क्योंकि इन्होंने कोई ना कोई काम दिखाया हुआ है। बहरहाल ये भी एक वक्त का तकाजा था, उसके लिए उन्हें हुकूमत ने पाबंदी लगा दी। सिकंदर बख्त पर जो सोशल ब्रिगेड का हमला हुआ वो क्यों हुआ? सिकंदर बख्त माजी के एक नामवर खिलाड़ी, उनके बहुत से रिकॉर्ड हैं और दुनियाई क्रिकेट में उन्हें बड़ा नाम कमाया और अब मुबस्सर की हैसियत से वो मुख्तलिफ चैनल्स पर नजर आते हैं। लेकिन उन्होंने एक बयान ये दे दिया कि कप्तान के दौर में क्रिकेट की तनज़्ज़ुली हुई है, बस यही काफी था। फिर सोशल ब्रिगेड ने उनके साथ जो सलूक किया वो काबिल अफसोस है, क्योंकि बहरहाल वो एक सुपरस्टार हैं, माजी के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन भाई जान नहीं बची, दमादम मस्कल अंदर हो रहा है उनके खिलाफ, टका हो रहा है। अब बात करते हैं ये वीडियो ट्वीट और चिट्ठी की। वीडियो का हंगामा हुआ, वो जो 71 वाली वीडियो सामने आई, उसके मुख्तलिफ मज़ाहिब को कभी लाताल्लुकी की जाती है, कभी मान आ जाता है। कप्तान ने वो मान लिया कि मेरी अपनी जिम्मेदारी, हाँ मैंने देखी नहीं क्योंकि मैं जेल में हूँ। बहरहाल उनकी एक चिट्ठी सामने आई है और उस चिट्ठी में कहा है, इसका मकसद सिर्फ ये था कि हमें मतलब जो मामलात हैं उससे अवाम को आगाही दी जाए। हमीदुर रहमान कमीशन अवाम की आगाही के लिए बड़ा ज़रूरी है और सकूत ढाका जो हुआ वो सिर्फ इसलिए हुआ कि मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया था। माजी की तारीख को वो भूल गए और इससे इतनी सी निशानदेही की और उनका हमारी कोई वो नहीं। बाजवा ने चोरों डाकुओं के साथ मिलकर मेरी हुकूमत गिराई और मामला ये हैं कि हम लोगों को आगाही दे रहे हैं। फौज है लेकिन उसकी सियासत में मदाखलत जो है उसको आइन रोकता है। यही सब कुछ चीज़ें हैं उसमें, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि नहीं, लेकिन हालांकि बात ये थी कि पहले में वो मुआवजा किया गया था याह्या खान और मौजूदा सिपह सालार से और मौजूदा हालात से और सकूत ढाका के हालात से। फिर दूसरी में जो ट्वीट की गई उसमें SIFC को नाकाम करार दिया गया और दोनों जगह सिपह सालार की तस्वीर भी इस्तेमाल की गई थी। लेकिन इस चिट्ठी में एक मुस्बत चीज़ ये है कि इसमें कोई सिपह सालार का जिक्र नहीं है भाई, कोई सिपह सालार नहीं, कोई साड़ी लड़ाई नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, ना ही उनकी तस्वीर यूज की। बहरहाल एक मुस्बत रवैया है, चले अच्छी बात है। अब बात करते हैं असली बात की तरफ कि जलसा जो है वो रवात से सवात क्यों पहुंचा। रवात की इजाजत मिली, PTI और उनकी क़यादत, उनके रहनुमा राजी नहीं थे और उनको यकीन नहीं था कि यहाँ कोई बड़ा जलसा किया जा सकेगा, बल्कि ज़्यादा तवक्कात और खदशात ये थे कि वहाँ क्रैक डाउन होगा, यानी उनके मुख्तलिफ लीडरों को पकड़ने के लिए हंगामा राई होगी, पुलिस गर्दी होगी, लश्कर कशी होगी। लिहाजा उन्होंने कहा बेहतरीन जलसा करने के लिए, एक अच्छी रवायत कायम करने के लिए सवात का इंतखाब किया जाए कि वो KPK में है और सवात उनका अपना इलाका है। लिहाजा वहाँ गए, वहाँ फिर खूब गर्जे बरसे। अब वहाँ जो चैलेंज किया वज़ीर आला KPK ने, खैबर पख्तूनख्वा ने, अली अमीन गंडापुर ने, उन्होंने कहा जनाब मैं जद्दोजहद कर जिंदा हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ
फाटा और पाटा पर किसी के माई का बाप जो है, किसी का लाल, किसी का माई बाप, वो जो है टैक्स आयद नहीं कर सकेगा। कोई माई का लाल है तो करके दिखाए मेरी जिंदगी में, ये उनका दावा था। फिर उन्होंने कहा जनाब जुल्म करने वाले अब इस्लामाबाद नहीं पाकिस्तान में भी नहीं रह सकेंगे। बड़ी बड़ी उन्हें बड़के मारी, हवाई फायरिंग की, लोगों खुश किया, नारेबाजी हुई, सब कुछ हुआ। इधर अचकज़ई साहब जो इस अलायंस के सरबराह हैं, उन्होंने कहा जनाब फौजियों को सलाम, पर भाई सियासत से बाहर निकाल के, यानी वो सियासत में मदखल ना करें, सियासत से उन्हें निकलना होगा। फिर इसी तरह जो है उन्होंने कहा कि जनाब कानून की बालादस्ती की जो मुहिम हम चला रहे हैं, असद कैसर कहते हैं, उसमें एक नया रंग आने वाला है और मौलाना फजलुर रहमान से एक वक्त फिर मिलने वाला है और फिर वो हमारे साथ हुकूमत मुखालिफ तहरीक में शुरू हो जाएंगे। एक तरफ आइन की बालादस्ती कही जा रही है, दूसरी तरफ हुकूमत मुखालिफ मुहिम कही जा रही है, और तीसरी तरफ फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं हुकूमत से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी तो जाली मैंडेट से लड़ाई है, हमारी इलेक्शन कमीशन से लड़ाई है, हमारी जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया उनसे लड़ाई है। हम जमहूरियत को अदम इस्तेकाम के लिए कोई काम करने को तैयार नहीं। दूसरी जानिब जो है वो मामला जो है वो इसी तरह ही है कि रोजाना की बुनियाद पर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और मामला गड़बड़ हो रहे हैं। अब आते हैं आज क्रिकेट यानी T20 का जो मेला चल रहा है, उसमें पहली तो आपको शिकस्त मिल चुकी है सुपर पावर की तरफ से, जो पहली दफा ना सिर्फ T20 करा रही है बल्कि T20 में हिस्सा ले रही है, तो उन्हें जानो किसानों खड़काता है। अब वक्त दुआ, आज बड़ा जबरदस्त मैच है शाम को, और उसमें रवायती हरीफ जो आमने सामने होंगे भारत और पाकिस्तान, और ये बड़ा कांटेदार मैच है, इसके चांसेस यही हैं। लेकिन अमेरिका से हारने के बाद थोड़े से हम नरम भी हुए हैं, तो दुआओं के भी मुंतजिर हैं। दुआएं आपने करनी है कि जैसे पाकिस्तानी कौम करती है, इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पहले दिन से दुआओं पर यकीन रख लिया कि जनाब तुम दुआ करो, बाकी काम असी करांगे। अल्लाह करे ये अपना काम करें, अच्छे तरीके से खेलें, और ख़ास तौर पर इस रवायती मैच को बहुत अच्छे अंदाज से ना सिर्फ खेलें बल्कि इसको अच्छे अंदाज से फिनिश भी करें। ये एक मेला है और एक रवायती जंग दो ममालिक की है, उसमें ना भारत हारना चाहता है ना पाकिस्तानी हारना चाहते हैं, शिकस्त कोई कबूल करने को तैयार नहीं। लेकिन भाई जो दो टीमें उतरन के मैदान से, तो एक जीतेगी एक हारेगी। देखिए शाम को क्या होता है, कहाँ पे टांग रही है दोनों जानिब से। उनके कप्तान ने भी कहा, रोहित ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक ऐसी टीम है दुनिया की जो किसी वक्त भी कुछ भी कर सकती है, और बस इसी जादूगरी पे हम मशहूर हैं। आगे हमने क्या करना है ये तो हम शाम को बताएंगे आपको, लेकिन खबर यही है कि आजम खान को उठा के बाहर फेंक दिया गया पहले मैच के बाद। हालांकि उनको इसलिए किया था कि बड़ी वो धुआंधार बैटिंग करते हैं, वजन उनका ज्यादा है, भारी भरकम है, लेकिन बैटिंग में भी बड़े भारी भरकम है। ताहम अमेरिका के सामने वो ढेर हो गए, पहली यानी बॉल पे ही समझ लें 0 पे चले गए, और अब उनकी जगह हम्माद वसीम टीम में शामिल है। हम्माद वसीम एक अच्छे ऑलराउंडर है, बहरहाल उनसे बहुत उम्मीदें वापस है, लेकिन टीम आपकी बुरी नहीं है, ये पक्की बात है। सरकम चांसेस है, क्रिकेट बाई चांस, वो किसी के लिए भी अच्छे हो सकते हैं, किसी के लिए भी बुरे हो सकते हैं। बहरहाल जब हमने वर्ल्ड कप जीता जब भी ऐसे ही थे कि रोते पीटते हम पहुंचे थे, और सेमीफाइनल में जब हम हुए तो बारिश ना होती तो हम फाइनल में भी ना पहुंचते। बहरहाल वो हम पे बड़ा एहसान है कप्तान का कि वर्ल्ड कप जीत के। अब किसका एहसान होगा हम पे, हम तो हर एक का एहसान बर्दाश्त करने को तैयार हैं। हमारी दुआ है कि आजम साहब जो बाबर आजम भी उनकी कप्तानी में भी टीम जीत के आए, और हम पहले भी हम ये T20 जीत चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बहरहाल मैच तो मैच है, और एक बड़ी मैच है, बड़ी टीमें हैं, बड़ा सब कुछ है, तो जीतेगा वही जो अच्छे खेल का मुजाहरा करेगा। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजूद के साथ। जाते जाते आपसे दरखास्त, आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें, अल्लाह निगहबान।